तो हमने मेरी महिला मोर्चा हर दम उनके साथ रही है और कंधे से कंधा मिलाकर युवा मोर्चा के साथ मंडल के साथ काम किया है। तो आगे भी हम संगठन के साथ हैं, लेकिन आगे हाई कमान को ये बारी तानाशाही हम नहीं होने देंगे, हम कभी नहीं होने देंगे। हाई कमान इसके बाद भी अगर चिंता नहीं करती है, स्थिति वर्तमान में वैसी रहती है, तो आगामी कार्रवाई जो है धर्मशाला मंडल की क्या रहने वाली है? देखिए, ऐसा है कि मैं संजीव कुमार अधिवक्ता युवा मोर्चा मंडल धर्मशाला का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मशाला विधानसभा में बहुत ही हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बेइंसाफी हुई है। एक दल बदलू और जिसको हम गिरगिट भी कह सकते हैं, उसको टिकट देकर भाजपा मंडल के सिर पर बिठा दिया है, जिसने कभी धरातल पर कोई कार्य नहीं किए, कभी कोई झंडे डंडे नहीं लगाए। ठीक है, जो कोरोना कार्यकाल हुआ उसमें उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं रही। हमारे धर्मशाला के लोकप्रिय विधायक ने इतने कम कार्यकाल में भी पूरी धर्मशाला की जनता के साथ रात दिन एक होकर चले। जितना भी कोरोना काल रहा उसमें राशन से लेकर ब्लड डोनेशन से लेकर कोई भी सैनिटाइजर किट हो, जितनी भी जो भी मतलब हेल्प हो सकती थी। अभी अगर हम 5 साल हम ही करते हैं कि अभी भी हम ही करेंगे तो संगठन क्या करेगा? जो संगठन, मेरी बात सुनिए, नेता आते हैं, एमएलए आते हैं, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, ऊपर से भाषण देके चले जाते हैं। आप लोग भी देखते हैं, जो फील्ड से जुड़ा कार्य करता है ना, स्थिति वो जानता है, संगठन स्थिति नहीं जानता है। संगठन ने तो टिकट डिक्लेयर कर दी, और वो भी ऐसे इंसान को करी है जिस इंसान का आप मीडिया भी जानते हैं कि कोई वजूद ही नहीं है, उसका अपना वजूद ही नहीं है। वो कभी पार्टी ऑफिस देखा ही नहीं उन्होंने आके। सिर्फ दो वो आते हैं, जब सीएम आते हैं तो सीएम के पीछे आते हैं और पीछे चले जाते हैं। ठीक है, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है ना, आप इनसे पूछ लो कि वो हमारे किसी फंक्शन में आए हैं, बीजेपी के किसी भी प्रोग्राम में आए हैं। मैं तो एक बस लास्ट बात यही बोलूँगी कि संगठन को अभी भी सोच लेना चाहिए, अदरवाइज क्यों इलेक्शन करवाना है, इतने पैसे क्यों खराब करने हैं? हम हार गए, रिवाज बदलने से हम अपनी हार ही मानते हैं। अगर टिकट नहीं बदली तो हम हार चुके हैं। अध्यक्ष, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, और ऐसे में किस प्रकार से बदलाव किया जाता है, वर्तमान की विधायक की टिकट काटी जाती है, क्या लगता है आगामी चुनाव में किस प्रकार से प्रभाव धर्मशाला में रहने वाला है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे विधायक विशाल नहरिया जी ने, हम उनके साथ बचपन से काम करते आए हैं। जब वो बच्चे छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उसी टाइम से काम करते आए, हम उनके साथ काम किया। दरअसल उन्होंने, हम अपने प्रशासन से, अपने हाईकमान से ये पूछना चाहती हूँ मैं कि उनमें क्या कमी थी जो आपने ये टिकट जो है उनको राकेश चौधरी जी को दे दी। धरातल पर उतर के किसने काम किया है? हमारे विशाल नहरिया जी का एक काम जिनके हम अभी बनाने लगेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन उसका एक भी काम बताओ हमें कि उन्होंने 5 साल में कहीं शक्ल दिखाई है, कहीं आए हैं, धरातल पर काम किया है तो सिर्फ विशाल नहरिया जी ने किया है, हमने उनके साथ किया है, पूरे धर्मशाला मंडल ने उनके साथ काम किया है। और महिला मोर्चा ये प्रशासन को, ये अपने हाईकमान को ये बताना चाहती है, मैं हाईकमान से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमें विशाल नहरिया जी की एक भी कमी बता दें। अगर 5 साल के 2.5 साल के कार्यकाल में, कोरोना काल रहा, 2.5 साल के कार्यकाल में अगर जो भी काम किया तो सिर्फ विशाल नहरिया ने किया है, बाकी कहाँ थे, कहाँ छुपे हुए थे? आज टिकट लेने की बारी आई तो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं।
अगर हमने काम किया धरातल पर, हमने काम किया है, हमें एक एक आदमी से काम पूछ लो, एक एक आदमी का नाम पूछ लो। अगर उसमें राकेश चौधरी से पूछो कि हमारे, ये पूछो कि हमारे मंडल के कितने कार्यकर्ता हैं और किस किस के नाम है, किस किस के फोन उनके पास हैं, किसी का नाम उनके पास नहीं है। तो हम महिला मोर्चा हमेशा विशाल जी के साथ, संगठन के साथ रहे, लेकिन संगठन को हमारे बारे में, हमारी पीड़ा को समझना चाहिए, क्योंकि धरातल पर झंडे डंडे हर काम के लिए हम रात के 10-12 बजे तक काम किया हमने। जब भी कोई मंत्री आते करती हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये जीत जाएंगे। मैं तो सीधे ये तो कह रहे हैं नोटा की बात, मैं तो कहता हूँ छोड़ दो पार्टी, इस बार